नमस्कार दोस्तों, मैं शाबुद्दीन अली आज एक बेहतरीन और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी सक्सेस पाथ के बारे में, तो हमने उसका एक टॉपिक क्लियर किया था पेशेंस, पी फॉर पेशेंस। तो आज हम बात करेंगे ए फॉर एटीट्यूड की। दोस्तों यदि मैं एटीट्यूड की बात करूँ तो एटीट्यूड का 100% रिजल्ट आता है। एटीट्यूड दो प्रकार का होता है, एक तो नेगेटिव एटीट्यूड होता है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एक तो नकारात्मक नज़रिया होता है और एक सकारात्मक नज़रिया होता है। यदि हम ए को 1 और बी को 2 और सी को 3 और जेड को 26 मान लें और एटीट्यूड लिख के और उसका कैलकुलेशन करें तो एटीट्यूड इज इक्वल टू 100 आएगा। इट मीन्स कि एटीट्यूड का हमारी सफलता पर और हमारी असफलता पर 100% प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम 100% असफल होंगे और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम 100% सफल हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्त, नज़र का इलाज संभव है, नज़रिए का इलाज संभव नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका इलाज संभव है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है तो उसका इलाज संभव नहीं है। आज इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं या जो भी लोग कहीं पर बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, सफल हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच का कारण है। कोई भी चीज़ फिजिकली बनने से पहले व्यक्ति के दिमाग में बनती है, उसके बाद उसका आविष्कार होता है, तब जाके कोई चीज़ बनती है। तो जितने भी आज आविष्कार इस दुनिया में हुए हैं, सारे के सारे सकारात्मक सोच का परिणाम हैं। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस के लिए भी एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है, नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कहावत भी है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं और वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। तो मेरे दोस्त, इस बिज़नेस में सफल होना है तो नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। आपका नज़रिया नेगेटिव है तो आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते। नज़रिया कैसे वर्क करता है? नज़रिया इट मीन्स कि हमारा थिंक प्रोसेस क्या है। एटीट्यूड मीन्स थिंक प्रोसेस। हमारा थिंक प्रोसेस क्या है? यदि हमारा थिंक पॉजिटिव है तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा होगा, और हमारा थिंक प्रोसेस नेगेटिव है तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। होल गेम इज थिंक प्रोसेस। सारा का सारा गेम जो है माय डियर फ्रेंड, वो थिंक प्रोसेस का है, हमारे सोचने का है। और सोचता कौन है? हमारा कॉन्शियस ब्रेन सोचने समझने की शक्ति रखता है। यहाँ से हमारा थॉट ट्रांसफर होता है हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन को। तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन इज प्रोग्रामर एंड हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन इज प्रोग्रामिंग चिप। तो होल गेम इज माय डियर फ्रेंड प्रोग्रामिंग। सारा का सारा खेल सॉफ्टवेयर का है। यदि हमारी थिंक प्रोसेस नेगेटिव है, हमारा सॉफ्टवेयर नेगेटिव है तो हमारे साथ नेगेटिव होगा। और यह हमारा थिंक प्रोसेस पॉजिटिव है, यानी इट मीन्स कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो माय डियर फ्रेंड, हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए इस कहानी को के माध्यम से समझते हैं थिंक प्रोसेस को, कि सकारात्मक और नकारात्मक नज़रिया क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। माय डियर फ्रेंड, हमारा थिंक यानी इट मीन्स कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा सकारात्मक सोच, हमारा पॉजिटिव सॉफ्टवेयर, जो हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर चलता है, जो हमारा पॉजिटिव ये सॉफ्टवेयर है, यदि हमारा सॉफ्टवेयर पॉजिटिव है तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और यदि यही सॉफ्टवेयर हमारा यदि नेगेटिव हो जाए तो हमको डार्क में भी ले जा सकता है। इसी चीज़ को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने एक मूवी देखी होगी, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक बेहतरीन मूवी बनी थी। मूवी तो बहुत ही सारी ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन ये सीखने पर डिपेंड करता है कि हम किस मूवी से क्या सीखते हैं। तो मैंने भी एक ऐसी मूवी देखी थी जिसका नाम था रोबोट, रजनीकांत साहब की। उसमें रजनीकांत साहब का नाम डॉक्टर वसीकरण होता है, और डॉक्टर वसीकरण एक ऐसी मशीन ईजाद करते हैं, चिट्टी नामक एक ऐसी मशीन, एक ऐसा रोबोट का आविष्कार करते हैं जो मानव जाति की भलाई के लिए होता है। चिट्टी का आविष्कार मानव जाति की भलाई के लिए होता है, और वसीकरण उसमें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे कि वो ह्यूमन, जितना भी इस दुनिया में लोग हैं, उनके लिए वो हेल्पफुल हो सके। वो ऐसी प्रोग्रामिंग करके और उसके अंदर एक ऐसा चिप फिट करते हैं चिट्टी के अंदर। वहीं दूसरी तरफ उनके जो सीनियर थे डॉक्टर वोहरा चिढ़कर
चिट्ठी का सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं और अपनी एक रैड चिप उसके अंदर लगा देते हैं, जो बहुत ही विनाशक थी। अब जो जिस चिट्ठी का निर्माण मानव जाति की भलाई के लिए हुआ था, वही चिट्ठी मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, ऐसा आपने उस मूवी में देखा। तो मेरे दोस्त, चिट्ठी तो वही था जो डॉक्टर वसीकरण ने बनाया था, उसका हार्डवेयर तो वही था, लेकिन उसका चेंज क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो वही था, सिर्फ और सिर्फ उसका एक सॉफ्टवेयर चेंज होने से जो मशीन हमारी भलाई के लिए थी, वही मशीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। तो ठीक वैसे ही मेरे दोस्त, नेगेटिव सोच हमको डार्क में ले जाएगी, हमको गड्ढे में ले जाएगी, हमको कभी कामयाब नहीं होने देगी। इसलिए जब भी सोचें, पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव थॉट अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ना दें, क्योंकि वो एक अबोध बालक के जैसा होता है, वो जो मिलता है उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। तो थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो मेरे दोस्त कभी भी नेगेटिव न सोचना है, न नेगेटिव बात करना है, न नेगेटिव प्रचार प्रसार करना है, किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं बोलना, खासकर अपने लिए तो बिल्कुल भी नेगेटिव न बोलें, न सोचें। कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती जुबान पर बैठती हैं। मालूम पड़ा आपने जैसे ही नेगेटिव सोचा कि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं सकता, मैं तो सफल हो ही नहीं सकता, ऐसा जो आपने बोला और उसी समय आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी, तो मेरे दोस्त डार्क में चले जाओगे, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए थिंक पॉजिटिव ऑलवेज एंड हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें। थैंक यू। जय हिंद एंड जय वेस्ट भाई।